नमस्कार। इन दिनों देश में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की चर्चा खूब है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कह दिया। उसके बाद विवाद बहुत बढ़ गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में रैली करने के लिए कुछ ही घंटे में कर्नाटक की धरती पर आने वाले हैं और उसके बाद उनका जवाब क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2 दिन पहले कर्नाटक में बयान दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो राज्य में दंगे होंगे। नफरत की बात उन्होंने की, तो उस पर कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बोम्मई वासवराज बोम्मई, जिनके पिता एसआर बोम्मई भी यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री हैं। और 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला था। 2023 में क्या होगा, माहौल क्या है, यही जानने के लिए मैं कर्नाटक आया हूं। तो आज बेंगलुरु से इसकी शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको कर्नाटक की विधानसभा दिखाता हूं, जिसको कि विधान सौधा कहते हैं। अपने तरह की ये देश में विधानसभा की सबसे बड़ी, बल्कि मैं ये भी कहूं कि विधायी यानी कि विधायी कार्य करने वाली ये सबसे बड़ी देश की इमारत है और सबसे खूबसूरत इमारत है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद भवन से भी ज़्यादा बड़ा परिसर कर्नाटक के विधान सौधा का है। और आप देखिए मेरे सामने यहाँ पर इसके मेन गेट के ऊपर ही लिखा है, गवर्नमेंट वर्क इज़ गॉड्स वर्क, यानी सरकार का काम भगवान का काम है, ईश्वर का काम है। कर्नाटक विधानसभा में 224 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 80 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 37 सीट कुमार स्वामी को मिली थी और 1 निर्दलीय था। कुमार स्वामी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस के कुछ बागी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने पर उतारू हो गए और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बीएस येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री तब बनाया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर वासवराज बोम्मई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया। लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय कर्नाटक के बहुत प्रभावशाली राजनीतिक समुदाय माने जाते हैं। लिंगायत 18% आबादी है, वोक्कालिगा की 12% आबादी है, मुसलमानों की 12.5% आबादी है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार ने 4% ओबीसी में मुसलमानों को जो आरक्षण पिछले 30 सालों से मिल रहा था, उसे ख़त्म करके लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय को उपकृत करने की कोशिश की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर रोक लगा दी है। लिंगायत समुदाय से बीएस येदियुरप्पा एक बड़े नेता माने जाते हैं और बीजेपी को लिंगायत समुदाय से जोड़ने की कड़ी माने जाते हैं। उनको इन चुनाव में से पहले दरकिनार तो किया गया था, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है और वो बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन लिंगायत समुदाय के ही दूसरे बड़े नेता जगदीश शेट्टार, जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। तो नाराज होकर वो चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। वोक्कालिगा समुदाय में एचडी देवगौड़ा और कुमार स्वामी का प्रभाव माना जाता है। दूसरी तरफ जो हिजाब का विवाद हुआ था वो भी कर्नाटक से हुआ था। तो मुस्लिम 12.5% आबादी क्या एकजुट है? 4% रिजर्वेशन जो खत्म किया गया 30 सालों के बाद चुनाव से 1 महीने पहले, उसका चुनाव में क्या असर होगा, आम लोगों में माहौल क्या है, मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। तो अगले कुछ दिनों तक अगर आपको कर्नाटक की राजनीति, कर्नाटक की जगहों के बारे में और कर्नाटक के सियासी समीकरण क्या है, लिंगायत समुदाय क्या है, वोक्कालिगा क्या है और तमाम जगहों में क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, ये सब कुछ जानना हो तो अब माहौल क्या है लगातार देखते रहिएगा। यहाँ पर कुछ लोग, बिल्कुल साधारण लोग जो यहाँ टहलने की। दूसरी बात, मेरे देखने में देश में कुछ ही विधानसभाएं ऐसी हैं जिसकी बिल्डिंग के सामने एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह भीड़ हो। वो भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देती है। कुछ लोग यहाँ पर है, हमेशा आपको 150 लोग यहाँ मिल जाएंगे घूमते टहलते। आपका नाम क्या है? दादा पीर। हाँ, दादा पीर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ कर्नाटक की। हिंदी बोलते हो? हाँ, हिंदी बोलते हैं। अरे बहुत ही ठीक हो गए यार। मैं तो लगातार ये बोलते बोलते देख ही रहा था कि कोई हिंदी बोलने वाला मिले, उससे शुरुआत करते। तो ये क्या चुनाव का माहौल क्या है? सही चल रहा है।
अरे सही तो चल रहा है, किसका सही चल रहा अभी है? देखो बोल नहीं सकते, अभी देखो थोड़े जगह कांग्रेस है, थोड़े जगह बीजेपी है, थोड़े जगह जेडीएस है। हम बोल नहीं सकते, मेजोरिटी आ भी सकता है, मेजोरिटी नहीं भी आ सकता हो है, सकता है किसी को मेजोरिटी मिले, हो सकता है नहीं मिले। नहीं मिल सकता है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, शहरी इलाकों में किसका जोर ज्यादा है? देखो मेरा जो कहना है, जो रूरल एरिया है थोड़ा कांग्रेस जेडीएस है, और थोड़े जगह है बीजेपी है, और शहर में, अर्बन में? अर्बन में बीजेपी है। अर्बन में बीजेपी है, और ग्रामीण इलाकों में, रूरल में कुछ इलाके, मैसूर और उधर जो इलाका है, 3-4 इलाके, वहाँ तो जेडीएस का प्रभाव है, अभी भी है। हाँ, थोड़ा मैसूर भाग में जेडीएस है, और अभी फिलहाल नॉर्थ कर्नाटका में हमारा देवदुर्गा तालुक में वहाँ पे भी जेडीएस है अभी। आप किधर हो? देवदुर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी से। आप जेडीएस वाले हो? हाँ हाँ? हाँ। वो कलिगा हो? नहीं, हम मुस्लिम हैं। अच्छा, तो मुस्लिम क्या उधर भी है, इधर भी है, कांग्रेस में भी है, जेडीएस में? वैसे नहीं, मेन क्या है, जो डेवलपमेंट करता है उसके लिए हम लोग वोट डालना है, चाहे कोई भी हो। कुमार स्वामी डेवलपमेंट करते हैं? हाँ, उन्होंने थोड़ा फार्मर्स के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको एक बार मौका मिलना चाहिए, मेजॉरिटी गवर्नमेंट। वो कलिगा लोग तो जेडीएस में ज़्यादा रहता है। नहीं, देखो मेरा कहना है रिलीजन से नहीं मतलब नहीं है, डेवलपमेंट से मतलब है। जो भी अच्छा, ये मुस्लिम का रिजर्वेशन कट दिया? देखो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो बंदा अच्छा कैंडिडेट है जो डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए वोट करो। हाँ, ये तो बात सही है आपकी, अच्छा आदमी को चुनना चाहिए, रिलीजन पर है। क्या मियाँ, आपका क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहने वाला हूँ। क्या हालचाल है? किसकी सरकार आएगी, आप सीधे बताओ। डेफिनेटली सिद्धरामैया सर की सरकार आएगी। सिद्धरामैया सर की सरकार आएगी, कंफर्म सिद्धारमैया? कंफर्म आएगी। अरे यार, अभी तो मुख्यमंत्री का डी शिव कुमार यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनका नंबर आ रहा है, आप सिद्धारमैया को बना रहे हैं। अभी कहाँ कांग्रेस ने बताया कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? बनेगा कंफर्म, 1 सेट 130 कांग्रेस आएगी। खाली मुसलमान के वोट से? मुसलमान का उठने पर दलित लिंगाड़े पूरे डालेंगे कि बीजेपी से बस हो गया इधर आदमी, इतना बस हो गया है तो बोलने से कितनी हद है। वो लड़ाई लगाने वाली सरकार है, आपस में हिंदू मुसलमान हम भाई भाई हैं इधर, हर ये त्यौहार साथ में करते हैं। आज 90% दोस्त मेरा मुसलमान हिंदू है, हम साथ में हिंदी ईद भी हम साथ में बनाते हैं, जो दशहरा भी साथ में बनाते हैं, दीपावली भी साथ में बनाते हैं। ये आपस में क्या वोट के लिए मुसलमान हिंदुओं को बंटवारा करते हैं। तो इतना भाईचारा है तो क्यों बंटवारा हो जाता है? यही करना इनका काम वही है बीजेपी कोई वालों तो का। अगर हमारे आप में रिश्ते अच्छे, कोई तीसरा आदमी कैसे हाँ, कर यही लेगा? वोट डालेंगे, आपको क्या बोलेंगे हम अच्छे हैं, बीच वाला अगर क्या इनको खराब करना है तो हमारी और तुम्हारी दोस्ती उनको राज नहीं आएगी। ये क्यों मुसलमान हिंदू दोस्त में क्यों है? दोस्त नहीं होना चाहिए, फिर राजनीति कैसे करेंगे वो? अच्छा, तो एक बात, पॉलिटिक्स है वो, हाँ? पॉलिटिक्स है। और आपका नाम क्या है? सुनीता। हाँ? सुनीता। तो ऐसे क्यों जा रही? मैं तो ऐसे ही लोगों से बात करता रहता हूँ। हिंदी बोल लेती हूँ? थोड़ा सा आधा है, इतना ज़्यादा। अरे थोड़ा ही समय तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप क्या करती हैं? मैं इधर ऐसे घूमने के लिए आया है। तो रहती किधर है आप? कर्नाटक का बेलगाम। बेलगाम? वो तो बहुत दूर है इधर। घूमने के लिए आया है। मोदी जी कल बेलगाम में ही आ रहे हैं, मालूम है? हाँ, आ रहा है, मालूम है, वो न्यूज़ देखा था, आया। हाँ, आ रहा है करके। तो बेलगाम में क्या होने का है? कुछ नहीं, वो घर का काम करते। किसका सरकार आएगा? लगेगा कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस। अरे मोदी जी कल उधर बेलगाम में आ रहा है, आप कांग्रेस बोल रहे हैं? आ रहा है, बट सबको कांग्रेस लग रहा है ना, इसलिए सब ऐसे बोल रहा है कांग्रेस कांग्रेस, इसलिए। किस बात के लिए बोल रहा है, बताओ ना। क्या कांग्रेस में क्या अच्छा है? कांग्रेस तो हार गया था। ठीक कर रहा है वो कांग्रेस, सब लोग का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, इसलिए। ये जो फ्री बोल रहा है उसके लिए? ऐसा कुछ नहीं है, वो हेल्प करता है, वो रास्ते का भी कुछ प्रॉब्लम होएगा तो भी। सरकार तो उसकी है नहीं, वो क्या हेल्प करेगा? ये लेडीज को जो फ्री बोला है। कुछ नहीं, फिर भी कांग्रेस आएगा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप किसके साथ आई हैं? वो बहन का साथ आए, बेटी का साथ आए, घूमने के लिए आए ऐसे। अच्छा, आपको लीडर कौन अच्छा लगता है देश में? लीडर ऐसा अभी मालूम नहीं है। मुझे भी बीजेपी अच्छा लगता है, बीजेपी आया तो भी। और अभी सब लोग बोल रहे हैं ना कांग्रेस कांग्रेस, सब लोग बोल रहे हैं। अच्छा, आपको बीजेपी अच्छा लगता है? बीजेपी, लेकिन सब लोग कांग्रेस बोल रहा है। ऐसा ही बोल रहा है।
कांग्रेस बोल रहे हैं सब लोग। चलिए कोई बात नहीं, आपने बात की, इतना ही बहुत है। तो बोनी तो हमारी विधान सौदा से ठीक ठाक हो गई, हिंदी बोलने वाले कुछ लोग मिल गए। अब